बता रहे थे तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। मान लीजिए कि दोनों में हम 100 रुपया लगाए, ठीक है। कितना लगाया? 100 रुपया। 100। हाँ, तो अगर प्रिंसिपल 100 रुपया लगाए तो पहला वाला में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक तरफ इंटरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? फर्स्ट वाले 8%। 8%। तो 100 का 8% कितना हो जाएगा? यहाँ पे मान लीजिए ऐसा ही लिख देते 80। हैं, 8 रुपया, ठीक है। फिर ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखिएगा कितना आसान से क्वेश्चन लग रहा है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट लिखते हैं यहाँ पे। सेकंड पार्ट मान लीजिए इसमें भी हम 100 रुपया लगाए, तो इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? अभी बताए थे 6। ये 6% है, इट इज नॉट 65%, इट इज 6%। ये टाइपिंग एरर है, तो इस पे भी 6 रुपया मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कहता है कि दो पार्ट था, दोनों पे जो इंटरेस्ट आया वो क्या आया? बराबर आया है ना, एक। दोनों इक्वल आया। तो यहाँ पे देखिए क्या ये इक्वल है? क्या 8 और 6 इक्वल नो है? सर। नहीं है। नो सर। तो 8 और 6 जब इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 8 और 6 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मान जी? 5। 5। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 8 एंड 6? कौन 6 और 8 में कौन बड़ा नंबर है? 8 है। 8 का टेबल पढ़िए। 8 होगा। यस सर, 8। तो 8 वन जा 8 नहीं कटेगा ना, 6 और 8 से नहीं कटेगा। 8 नो टू सर, जा 16, ये भी 12 नहीं होगा। कटेगा। 8 थ्री जा कितना होगा? 24 है, 24। सिंपल क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है किसका? 6 और 8 का। 6 और 8 का एलसीएम आपको शॉर्ट ट्रिक बताए थे कैसे मुंह जवानी आप लेंगे एलसीएम, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया? तो अब यस हमको सर। ना 8 को भी 24 बनाना है, ये 8 जो है ये इसको 24 बनाना है, और ये 6 जो है इसको भी 24 बनाना है। क्या उपाय है 24 बनाने का? 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि मल्ट 24 हो जाएगा? 3 बार। 8 का टेबल 3। 3 बार पढ़ेंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 3 में से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये ध्यान से समझिए। यस सर। 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 24 हो जाए? तो 4 4। से। तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। हम नो सर, क्या नो सर, किए नो कि सर। हम क्या किए, फर्स्ट पार्ट को भी प्रिंसिपल को 100 मान लिए कि 100 रुपया पहले पार्ट में लगाए होंगे और दूसरे पार्ट में भी 100 रुपया लगाए। तो पहला पार्ट पे इंटरेस्ट 8% था, तो 100 का 8% 8 रुपया। 100 का दूसरे पार्ट पे 6% इंटरेस्ट था तो 6 रुपया। अब कह रहा है कि दोनों पे इंटरेस्ट बराबर मिला, तो 8 और 6 यहाँ पे क्या बराबर है? नहीं है। तो हम लोग इसको क्या किए, बराबर करने के लिए फॉर मेकिंग इक्वल हम लोग क्या किए, दोनों का एलसीएम ले लिए। क्या किए, दोनों का एलसीएम ले लिए। एलसीएम। हाँ, एलसीएम ले लिए। और ये 24 लाना है हमको। 6 और 8 का एलसीएम 24 आया। 24 लाने के लिए क्या किए, पहले 8 था, यहाँ 6 था, तो 8 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 हो जाएगा? तो 3 से। यहाँ पे भी 3 से करना पड़ा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए अब आइए, तो बताइए यहाँ पे कितना आ गया, कितना पैसा आ गया? ये प्रिंसिपल कितना आ गया? 300। और ये वाला 300। प्रिंसिपल, ये वाला कितना आ गया? 400। टोटल 400। कितना आ गया? 300 एंड 400 700। कितना है? 700। गुड। तो 700 पार्ट जो है ये बेसिकली क्या है, 700 पार्ट, ठीक है ना। 700 यूनिट बोल दीजिए या पार्ट बोल दीजिए, एक ही चीज है, ठीक है। तो 700 यूनिट बोलिए या पार्ट बोलिए, क्योंकि रेशियो में काम कर रहे हैं तो यूनिट या पार्ट कुछ भी बोल सकते हैं। तो 700 यूनिट कितने के बराबर है? 24। 1750 के बराबर है ना, 1750 के बराबर। ये 24 नहीं, ये वाला देखिए कितना पैसा है, यही पैसा को ना हम लोग यस सर, दो सॉरी सॉरी पार्ट में सॉरी, यस बांटे सर। हैं। हाँ, तो 700 यूनिट 1750 के बराबर है, तो हमको कितना कितना यूनिट निकालना है? 24 यूनिट निकालना है ना। तो 700 यूनिट 1750 के बराबर है, तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा बताइए तो? 1750 अपॉन कितना? 700।
700. हाँ, एक ही यूनिट निकालना है क्या हमको? कितना यूनिट निकालना है? 24 यूनिट। तो जब 24. हाँ, तो क्या करेंगे? 24 इंटू 1750, 1750 अपॉन क्या हो जाएगा? 700। 100. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, Yes, sir. हाँ, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे, देखिए ये खत्म हो गया है ना। 5 से काटिए तो 5 या 15, 35 12, 25. ये कितना हो जाएगा? 25. 14 12 है ना। फिर ये कटेगा तो ये Hmm. 12 12 में, और ये कटेगा तो 7 12 में। फिर ये 7 से कितने बार में कटेगा? 5 बार में। तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 60 रुपीज। 60 रुपीज। तो हर एक पार्ट कितने के बराबर होगा? 60 रुपीज के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Sir, ये 25 होगा ना, 35 नहीं. कहाँ 25? 7 ऑप्शन 7 to the 14 उसके बाद 7 to the 14 उसके बाद 3 25. हाँ, तो 45 20 नहीं सर. नहीं, 35 होगा ना। 5 से पहले काटे, पहले तो 1010 हटाए, फिर 5 से काटे तो 14 बार में कटा ना, और ऊपर में काटे तो कितने बार में कटेगा? 35 बार में, ठीक है ना। फिर काटे तो कितने? 25. 35। इट इज नॉट अच्छा. 25, 35। जस्ट कैलकुलेशन अपने से कीजिए, समझ में आ जाएगा। पहले ये उतारिए, फिर से दोबारा बता, ये पहले उतारिए। ओके ओके. देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 756 रुपया कुछ पैसा रखे थे हम, जो कि बढ़ के 756 रुपया हो गया, ठीक है ना। ठीक है। कल बताए थे ना। यस सर. यस और सर. वही पैसा बढ़ के 873 रुपया हो गया 3.5 साल में, 3.5 ईयर्स। ठीक है। तो मान लेते हैं, कल देखिए इस तरह का पैटर्न का बताया था, कुछ पैसा रखे, ठीक है। ये पैसा कितना हो गया? 756 हो गया, 756। और यही पैसा बढ़ के कितना पैसा हो गया? 873। ठीक है, 73. 873। ये कितने साल में बढ़ा? तो 2 साल में बढ़ा, है ना। और ये कितने साल में बढ़ा? 3.5 ईयर्स में बढ़ा। 3.5. ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं ऐसे कि बताइए 2 साल के बाद ये कितना पैसा बढ़ा? तो ये 1.5 साल में, ये 1.5 साल में कितना अमाउंट से बढ़ा पैसा? 1.5 साल में कितने? 117, यही आएगा ना। 117. हाँ, तो यस देखिए सर. ध्यान से। तो 1.5 साल में 117 रुपया बढ़ा। ये 1.5 साल में कितना बढ़ा? कल भी इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन कराया, 117 रुपया बढ़ा। तो हम अगर 1 साल का निकाल लें तो क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो बताइए, 1.5 साल में, 1.5 साल मतलब क्या होता है? 3/2। 3/2 ईयर में 117 रुपया बढ़ा, ठीक है, 117 रुपीज बढ़ा। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 1 साल में कितना बढ़ेगा? तो 1 साल में बढ़ेगा 117, ठीक है, इंटू 2/3। ये 3. समझ में आया कि नहीं आया? ये कैसे यस हो सर. गया? 117 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, 117 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे 3/2 से, तो ये 3/2, 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। तो हम क्या किए, डायरेक्ट बदल दिए इसको 2/3 में। तो ये काटिए, देखिए कितने बार में कटेगा? 3 3 9, 39 बार में, है ना। कटेगा ना। 39 को यस 2 सर. से 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 78 रुपीज, 78 रुपीज। यहाँ तक कोई समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। नो नो सर. अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, कल भी इस तरह का क्वेश्चन बताए थे। अब हम कुछ पैसा रखे, ठीक है, ये कुछ पैसा है, पी है ना। कुछ पैसा रखे, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस कितने साल के बाद बोल रहा है? 2 साल बाद। तो 1 साल में कितना 2 साल. इंटरेस्ट? 1 साल में 78 रुपया, 78 रुपया इंटरेस्ट। तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट? 756। ये बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा? ये कुछ पैसा रखे, 1 साल में इंटरेस्ट 78 रुपया, तो 2 साल में इंटरेस्ट 2 इंटू 78। और ये कितना हो गया पैसा? यस सर. 756।
756. हाँ, तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा मेरा, कितना निकल जाएगा, Yes, sir. 756 माइनस 756 में कितना हो जाएगा, ये 156। 156. तो कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे 6. तो कितना हो जाएगा, 600 6, होगा। sir. यहाँ तक Yes, क्वेश्चन sir. बन गया। तो अब देखिए मेरे पास क्या क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल कितना आया है, 600। 6. इंटरेस्ट कितना आया है, इंटरेस्ट कितना है, 78। 78. हाँ, इंटरेस्ट 78 आया मेरा। तो अब हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं। रेट क्या हो जाएगा बताइए, रेट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, तो 78। 78. 78 इंटू क्या करते हैं, 100 करते हैं ना, 78 सिंपल इंटरेस्ट को Yes, मल्टीप्लाई sir. करते हैं 100 से अपॉन, नीचे में क्या करते हैं, प्रिंसिपल। तो 600 6. इंटू टाइम हम एक ही साल का ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक साल, 2. नहीं एक ही साल का हम ले Okay. रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। Okay, okay, okay. हाँ, तो क्या Yes, हो sir. जाएगा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। देखिए 6 के टेबल में 13 बार आप जब पढ़ेंगे, ठीक है, 6 को जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा, 13। तो ये हो गया आपका 13. 13%। समझ में आया, कोई दिक्कत। No, sir. एक बार लिख लीजिए, फिर इसको हम अच्छे से फिर से एक बार दोबारा बताते हैं। देखिए हम लोग कल के पैटर्न में जो पढ़े थे वो पढ़े थे प्रिंसिपल निकालने के लिए, कि प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, तो उसमें भी यहाँ तक करते थे। आज उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के रेट पूछ रहा है आपसे। तो प्रिंसिपल निकल गया, टाइम पता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पता है, तो रेट निकल जाएगा। Hmm. रखे, फिर से बताते हैं, फिर से समझ लीजिएगा। तो कुछ पैसा बैंक में रखे, तो मान लेते हैं कि ₹P बैंक में रखे, कुछ पैसा, कितना पैसा हो गया, 756 रुपया हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 700, 756. एक मिनट रुपया,